हमारे यहाँ जो अब तक लाए गए हैं 19 लोग हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है, जहां पर राजघाट पुल पर जय गुरुदेव के समर्थकों के बीच भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसमें मरने वालों में 14 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। जय गुरुदेव के समर्थक डुमरिया के समागम में जा रहे थे और इसी दौरान वाराणसी के राजघाट पुल पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि जय गुरुदेव के शिष्य पंकज बाबा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। पंकज बाबा को यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का समर्थक माना जाता है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजे का ऐलान किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि भगदड़ की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने से लोगों की मौत हुई है। हालात का जायजा लेने के लिए प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा मौके पर गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 19 लोगों की इस भगदड़ में मौत हुई है, जिसमें 15 महिलाएं और 4 पुरुष शरीक हैं। आइए अब हमारे यहाँ आपको जो अब तक लाए गए हैं 19 लोग हैं। वो मौत हुई है, जिसमें 15 फीमेल है और 14 मेल है। सॉरी 4 मेल है। 4 घायल लोग लाए गए हैं और बाकी जो 19 है वो ब्रॉड डेड लाए गए। और आइए अब आपको चश्मदीदों की जवानी सुनाते हैं। आखिर कैसे हुई ये मौत की भगदड़। यहाँ साहब आए थे सत्संग में, वहाँ से बहुत जोर एकदम भीड़ में सब लोगों ने उधर से धक्का मारा, मतलब सबको पीछे करके बैठ करके बहुत बिगड़ भीड़ में उसमें दबकर मेरी माता और मैं भी बहुत जब मैंने भी घोड़े वोड़े पर दर्द हो रहा है। बहुत से लोग मर गए। कैसे मरे लोग, क्या हुआ था? अब सब उधर से आपस में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे गिर गए। कहाँ आप लोग आए थे, किसके कार्यक्रम में? कितने सत्संग में आए थे, बाबा जी गुरुदेव के सत्संग में। आपके साथ भी कोई डेथ हुआ है? आपके साथ भी कोई मृत्यु हुई है जो साथ में आपके आया था? हमारे साथ में आई थी, मेरी माता का जी मृत्यु हो गई। ये लोग बाग चलते चलते ऊपर से वापस धक्का दिया। कौन लोग वापस धक्का दिया, वापस से लोग है वापस धक्का दिया। इधर से भी लोग आ रहे हैं, ऊपर से लोग आ रहे हैं, वापस धक्का दिया तो धक्का देने से लोग भी पड़ गए। पढ़ने से लोग बाग हम भी पड़ गए, सब पड़ गए, हमारी औरत भी पड़ गई। सबको सब छीत लिया। कोई सेवा करने वाले वहाँ थे नहीं, कोई किसी आके सेवा नहीं की किसी ने, कोई यह व्यवस्था कुछ नहीं थी। पड़ गए, घंटा पर रह गए, फिर बाद में लोग बाग। एक शहर में 80,000 लोग जुट रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन महकमे में कहीं कोई अंदाजा नहीं। अब जबकि हादसा हो चुका है तो प्रशासन जिम्मेदारी के तौर पर यह कह रहा है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। खुद पुलिस मान रही है कि कार्यक्रम के लिए सिर्फ 3,000 लोगों की अनुमति ली गई थी, लेकिन संख्या 80,000 तक पहुंच गई। जो अनुमान बताकर जो परमिशन लिया गया था इस फंक्शन का, उससे कहीं गुना ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। उस कारण से वहाँ पर चूँकि गर्मी भी है और जगह का स्थान भी कम था और जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो भी छोटा था, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति की पहले मृत्यु हुई है। उसको देख के थोड़ा भगदड़ हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे और बूढ़े भी थे। उसी में कहीं एक घटनाओं में एक स्टैम्पीड हुआ है जिसमें कुछ लोगों की डेथ हुई है। इस भगदड़ के बाद 19 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मौत का तांडव देखने को मिला। 3,000 लोगों की इजाजत थी, फिर 80,000 लोग कैसे पहुंच गए, ये एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल। लोगों की संख्या बढ़ने पर पुलिस प्रशासन सतर्क क्यों नहीं हुआ? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्यों नहीं थी, खासतौर से जब संख्या बढ़ती जा रही थी? भीड़ को संभालने के लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी? वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं थी? जब भीड़ इतनी ज्यादा हुई तो डायवर्जन्स क्यों नहीं थे? ग्राउंड कंट्रोल के लिए पुलिस तैयार क्यों नहीं थी? सवाल ये बेहद अहम। प्रशासन ने समागम के लिए व्यापक व्यवस्था क्यों नहीं की थी, ये सवाल। और हमारे साथ हमारे इस बातचीत के लिए हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता
मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से मधु गुप्ता और बीएसपी से फैजान खान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। मधु जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्यवस्थाएं जब इस तरह की हो, जब 80,000 लोग पहुंच गए, 1 लाख लोग पहुंच गए, 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा था, अब सवाल इस बात का सीधा सवाल है कि क्या एक्शन लिया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जिसने यह कार्यक्रम किया था, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बहुत दुख से ये बात कहती हूँ, ये बहुत ही दुखद हादसा रहा और इसमें समाजवादी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री अपनी पूरी संवेदनाएं देते हैं और उस परिवारों के साथ, जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसमें जैसे आप भी जानते हैं कि आयोजकों ने 3,000 लोगों की परमिशन ली थी। ये जान के कम ली थी या वो आकलन नहीं कर पाए, ये कहना तो मुश्किल है। ये काम प्रशासन का है, ये काम सरकार का है कि वो इस सारे सवालों के ढूंढे, पता लगाए कि जानबूझ के किया था या नहीं। सवाल मैंने सिर्फ पूछा था कि उनके खिलाफ एक्शन होगा, कितनी देर में होगा, और ये जो एक्शन होगा वो दिखाई भी पड़े, क्योंकि न्याय होता हुआ दिखे कि कब होगा। ये सीधा सवाल। जी प्रतीक जी, इसके अगेंस्ट ऑलरेडी इंक्वायरी, कमिश्नर इंक्वायरी सेट इन कर दी गई है और जो इसके लिए पाया जाएगा कि जिसकी गलती है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां है, इस वक्त डीएम है वहां, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है और पूरी तरीके से सब कंट्रोल में सिचुएशन कर रखी है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और पहुंचा दिया गया है, पूरा फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। और जो लोग मृतक हैं उनके परिवारों को, जबकि ये बहुत दुखद की बात है, किसी का कोई परिवारजन वापस नहीं दिया जा सकता, लेकिन 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने घोषित किए हैं। ये अलग मतलब इससे कोई इंसान वापस, मैं समझ रहा हूं आपको इस अल्फाज को कहते में, मुआवजा शब्द इस्तेमाल करने में आपकी थोड़ी सी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही। मैं जानता हूं कि आप इसमें बहुत संकोच के साथ बोली, लेकिन ये संकोच मिट सकता है कि अगर ये घटनाएं दोबारा ना हो, और ऐसे के लिए आपके पास कुछ गाइडलाइंस, कुछ मैप और कुछ चीज सेटअप करें, आप कुछ एग्जाम्पल सेटअप करें कि भाई तुम 3,000 की इजाजत थी, 80,000 कैसे हुए, ये कैसे पहुंच गए 1 लाख? 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा था और शहर में कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कैसे मान लिया जाए? नहीं प्रतीक जी, इसीलिए इंक्वायरी एकदम सेट कर दी गई है और जो लोग अगेंस्ट पाए जाएंगे इस हादसे में, उनके अगेंस्ट पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। राजीव जी हमारे साथ मौजूद है, राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, न्याय होगा, न्याय होता दिखेगा भी, ये बात कही गई है मधु जी की तरफ से, आपको तसल्ली है? देखिए प्रतीक जी, जो मृतक हैं उनको और श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार से संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपनी बात कहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में बड़ा विचित्र खेल हो गया है कि धर्म के नाम पे बहुत बड़ी तिजारत की जा रही है और इसको राजनीतिक लोग बोलना नहीं चाहते। कारण है कि वोटों का मामला आता है। मैं 2 तरह की चीज कहना चाहूंगा, 2 विषयों पर अपनी बात रखना चाहूंगा। पहला विषय तो यह है कि समाजवादी पार्टी से हमें उम्मीद नहीं है कहीं भी वो किसी भी विषय पर न्याय करेगी। और कोड़ में खाज होना, समाजवादी पार्टी के लिए रोज यही व्यवस्था हो रही है। पारिवारिक फूट के बाद रोज नए हादसे होते हैं, नई चीजें होती हैं। क्या नोएडा गैंग रेप के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया? क्या उस परिवार की पूर्ण मदद कर दी गई जिसकी घोषणा बहुत दिनों पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने की थी? अभी तक नहीं हुई। ठीक इसी तरह की घोषणाएं इसमें भी हो जाएंगी और घोषणाएं होने के बाद कुछ होना नहीं है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रतीक जी, आज हिंदुस्तान की जमहूरियत में, प्रजातंत्र में बाबाओं का एक बड़ा स्थान हो गया है और उन बाबाओं का स्थान बहुत बड़ा हो गया है जिनको राज से प्रशय प्राप्त है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के राज से प्रशय प्राप्त हो। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा प्रशय प्राप्त होता है। जैसे कि आशाराम जी को गुजरात में एक बहुत बड़ा शेल्टर प्राप्त था, लेकिन आशाराम जी बाद में बलात्कारी निकले। मोदी जी के साथ उनकी बहुत बड़ी राजीव जी, आप कह रहे हैं कि पंकज जी को समाजवादी पार्टी का आश्रय है। भाई आपके चैनल पे चल रहा है कि शिवपाल यादव के करीबी है, और शिवपाल यादव कौन सी पार्टी से है, किस पार्टी के मंत्री, जरा बता दीजिए मुझे। और आपको लगता है इसी वजह से कार्रवाई नहीं होगी? और इसी वजह से कार्रवाई नहीं होगी, बच जाएंगे। और सांसद मंत्री है।
और इसी वजह से कार्रवाई नहीं होगी। मुझे नहीं लगता, देखिए कार्रवाई होनी होती तो यमुना को नेस्ते नाबूद कर दिया गया दिल्ली में। क्या उन बाबा के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई अभी तक? एनजीटी अपना सर पटकता रह गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पॉलिटिकल लोग अब बोलना नहीं चाहते, लेकिन मैं बोलने से रुकूंगा नहीं प्रतीक जी, बिल्कुल भी। मैं ये कहना चाहूंगा, संविधान क्या कहता है? जब तक देश में संविधान की हम लोग बात सुरक्षा नहीं करेंगे, संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, संविधान को आगे लेकर नहीं चलेंगे, इसी तरह के मौत के तांडव होते रहेंगे। मनीष शुक्ला जी बेहद गंभीर आरोप है। मनीष जी, एक सवाल उठाया राजीव जी ने उठाया कि राजनीतिक प्रश्रय मिला रहता है, आश्रय मिला रहता है, लिहाजा इस तरह की घटनाएं होती हैं और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होता। जी मनीष जी जानना चाहते हैं, राजीव जी ने सवाल उठाया। प्रतीक जी देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है। बनारस की पूरी घटना प्रशासनिक चूक के कारण हुई। 3000 की जगह अगर 80,000 लोग आते हैं, आयोजक ने लिखकर ये दे दिया कि 3000 लोग आएंगे और डीएम और एसपी आंख बंद करके सो गए वहां। 80,000 लोग अचानक कैसे बढ़ सकते हैं प्रतीक जी? मेरा ये सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार से, वहां के प्रशासन से, जो अभी आपके चैनल पर आके वहां के डीएम कह रहे थे कि आयोजक के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा मधु जी और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना है कि डीएम और एसपी के ऊपर कब कार्रवाई होगी? 3000 से 80,000 होते हुए ये देख नहीं रहे थे? 3000 से 4000 हो जाए, 5000 हो जाए, चलेगा 6000 हो जाए, 30 गुना बढ़ जाए अगर संख्या और डीएम एसपी सोता रहे तो निश्चित रूप से प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। इसी नोट पर इसी मनीष जी ने जो सवाल उठाया, मधु जी आप जवाब चाहेंगे? बिल्कुल जवाब चाहेंगे कि आखिर इतने गुना 30-40 गुना तादाद में भीड़ जुट जाए और प्रशासन सोता रहे और सवाल उठा रहा है कि कैसे मौत हुई, वो खुद पूछ रहा है। यही सवाल है, हम पूछेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो 4 तस्वीरें जो आज हमारे बहस का मुद्दा है। ये वो 4 तस्वीरें हैं भगदड़ में, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई है वाराणसी में। भगदड़ में 19 लोगों की मौत और इस आयोजन में आए लोगों का सामान इधर उधर बिखरा हुआ, जो दूसरी तस्वीर दिखा रही है आपको, अपनों को तलाशते हुए लोग भटक रहे हैं। और जो चौथी विंडो आप देख रहे हैं उसमें वो जगह जहां ये भगदड़ मची, जहां पर 19 जानें गई। राजघाट का वो पुल वाराणसी का, जय गुरुदेव के तमाम समर्थक आज जुटे थे, वाराणसी में समागम हो रहा था। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, मौजूद हैं। अब हम सीधे फैजान साहब के साथ पास रुख करना चाहें। फैजान साहब, बहस हो रही थी, बातचीत हो रही थी, कहा जा रहा था एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा समागम हो रहा था, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई कि लोगों को डायवर्जन किया जा सके, लोगों को रूट बताया जा सके। लापरवाही नहीं है, ये मौत का जैसे सामान इकट्ठा किया जा रहा था। फैजान साहब, घटना ये हुआ वाराणसी में और साफ तौर से इस पे सरकार और वहां का शासन जिम्मेदार है, क्योंकि 3000 से 80,000 ये बता रहे हैं। मैं दोनों ओर से ये बात पूछना चाहता हूं और बहुत जोर से ये पूछना चाहता हूं वहां के डीएम से, एसपी से, कि जब ये प्रोग्राम आयोजित किया गया तो क्या उन्हें इस बात की खबर नहीं थी? और प्रतीक जी मैं आपको बता दूं, प्रशासन के साथ साथ एलआईयू भी होती है, क्या एलआईयू को भी ये रिपोर्ट नहीं थी कि 3000 से 80,000 लोग वहां पर मौजूद होने वाले हैं? और प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है वहां पर? मैं अभी मधु गुप्ता जी से भी पूछना चाहता हूं, वो कह रही है इंक्वायरी होगी। मैं पूछता हूं, क्या मरने के बाद इंक्वायरी करना ज्यादा बेनिफिट होता है या मरने से पहले उस घटना को रोकना ज्यादा जरूरत होता है? मैं पूछता हूं इनसे, अगर डीएम, एसपी और शासन और सरकार अलर्ट होती तो ये घटना कभी नहीं होती, कतई नहीं होती। जी, ये सवाल फैजान साहब उठा रहे। फैजान साहब, मनीष जी ने भी यही सवाल पूछा था। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के वाराणसी से, जहां पे राजघाट पुल पर हुई जय गुरुदेव के समर्थकों के बीच भगदड़ में 19 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस खबर पर हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और जो अपडेट्स हैं वो हम आपको दे रहे हैं। 19 लोगों की
में मौत हुई, जिसमें 15 महिलाएं शामिल हैं और 4 पुरुष। इस बहस में हमारे साथ जो लोग यहाँ पे इस मुद्दे पर शरीक है, उसमें राजीव त्यागी कांग्रेस से, मनीष शुक्ला बीजेपी से, मधु गुप्ता समाजवादी पार्टी से और फैजान खान साहब हमारे साथ बीएसपी से जुड़े हुए। राजीव जी ने एक सवाल उठाया था और इन्होंने कहा था कि तमाम लोग जो है उनको पॉलिटिकल कहीं ना कहीं संरक्षण मिला होता है, इसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती। मधु जी खासतौर से इस पे भी उन्होंने सवाल उठाया। प्रतीक जी पहले मधु गुप्ता जी और उत्तर प्रदेश सरकार उस सवाल का जवाब दे कि 3,000 से जब 80,000 भीड़ हो रही थी तो इनका प्रशासन और शासन क्या कर रहा था। जी मधु जी जवाब देना चाहेंगे? एलआईयू रिपोर्ट होती है, फैजान साहब ने भी कहा इस मुद्दा। मधु जी जवाब दे, उससे पहले मेरा भी सवाल सुन लें। मनीष जी से मैं आ रहा हूँ, राजीव जी आ रहा हूँ, मैं राजीव जी आ रहा हूँ, पहले हाँ जी मधु जी। मनीष जी से सबसे पहले मैं ये कहना जी मधु जी बोलिए। हाँ प्रतीक जी, ऐसा है, पहले तो मैं अपने साथी मनीष जी से बताना चाहूंगी, ये एक धार्मिक फंक्शन था। यहाँ लोग धीरे धीरे नहीं आए, वो एक साथ आए और जुलूस के रूप में उस समागम में जा रहे थे। मधु जी क्या बात आप कर रही है? 3,000 से 80,000 हो जाए, वो अचानक आ गए सब 80,000 लोग। जब फीलिंग पॉसिबल है कि 77,000 लोग अचानक एक जगह प्रकट हो सकते हैं? पूरा जौनपुर का जो बनारस रोड लगता है, गाजीपुर से जो बनारस लगती है, जो इलाहाबाद से बनारस लगती है, आप जानते हैं कि कुंभ का मेला जो दुनिया में जिसकी सराहना की, उसको पता नहीं चला, उसको डिफेंड कर रही है। इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुंभ के मेले जैसा फंक्शन किया और कुंभ से बड़ा तो कोई फंक्शन नहीं हो सकता। उसमें भी 7-70 लोग मर गए थे, याद करिए। दुनिया में चर्चा हुई भगदड़ में 80 लोग मरे थे, जहाँ आज वो भी नहीं पहले उसमें जवाहर बाग हत्याकांड हम लोग को याद है क्या हुआ था, आपकी सरकार क्या कर रही थी। दुर्गा पूजा विसर्जन में क्या हालात रहे, जिलों में भगदड़ की स्थिति रही, लड़ाई मारपीट होती रही। पूरा प्रशासन आपका आपकी पारिवारिक बहुत स्पष्ट टिप्पणी है मेरी इस विषय पे। और आप लोग को अपनी पारिवारिक प्रशासन यदि मंत्री के करीब होगा, सुन लीजिए मनीष जी और अगर मनीष जी सुन लेते हैं, करीब होंगे तो बाबा छूट जाएंगे। जी राजीव जी बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा जी। अब ये खेल ये होगा कि प्रशासन के लोग बाग डीएम और एसएसपी अगर शासन के करीब होंगे तो उन पे कोई आंच नहीं आएगी, यदि बाबा शासन के करीब होंगे तो बाबा पे आंच नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से गवर्न कर रही है उत्तर प्रदेश में, उसका ये मतलब है कि मरते रहे लोग बाग कोई फर्क नहीं पड़ता। मधु जी से एक बार सवाल का जवाब ले लीजिए। या जितने भी राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में, कबीर के इस दोहे को याद कर सकते हैं कि कबीर साहब जब ये कहते हैं कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित होए, क्या प्रेम की परिभाषा किसी ने पढ़ाई आज तक? सब लोग बात जिस तरह की ये आपने एक बाबा और बता दिया, ये भी प्रवचन देने लगे। इतनी दुखद घटना पे मधु जी का एक बयान चाहिए कि डीएमएसपी के ऊपर कब कार्रवाई होगी। जी मनीष जी क्या कह रहे? जी मनीष जी बोल रहे थे, मनीष जी का सवाल था कि लगातार प्रदेश सरकार और मधु जी से मेरा सवाल है कि इन सवालों का जवाब दें कि कब डीएमएसपी के ऊपर कार्रवाई होगी। क्या उसी तरह कार्रवाई होगी जैसे जवाहर बाग में हुआ, जैसे अभी दुर्गा पूजा के दौरान विभिन्न जगहों पर लड़ाई मारपीट झगड़े होते रहे, प्रशासन मुकदर्शक बना रहा। आखिर दरअसल ये थी कि इतनी सरकार की पारिवारिक लड़ाई का खामियाजा कब तक उत्तर प्रदेश की जनता भुगतेगी? सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मेन बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी को खुद ही नहीं मालूम कि वो चुनाव किस मुद्दों पे लड़ेगी। जी सवाल ले लेते हैं वरना वो बीच में रह जाएंगे। मुद्दा सिर्फ इस बात का है जो जाने चाहिए इसका जिम्मेदार कौन है। मधु जी मैं आता हूँ, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? फैजान साहब, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ। जी मधु जी। इंक्वायरी ऑलरेडी जी देखिए प्रतीक जी, मैंने आपको बताया ऑलरेडी वहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त है। एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, डीएम, कमिश्नर, सब लोग वहां पर हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी पहुंच गए हैं।
इंक्वायरी अखिलेश यादव जी जिम्मेदारी लेंगे, जिम्मेदारी देखिए, जो जिम्मेदार होगा उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, जो जिम्मेदार होगा। लेकिन बेसिकली जब तक कि कोई इंक्वायरी सेट ना हो, आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। आरोप इस वक्त सिर्फ आप आयोजकों पे लगा सकते हैं। 3,000 ज्यादा लोग आए, लेकिन लेटर कौन भारी पड़ेगा? इंक्वायरी ये बताएगी। मधु जी सवाल ये था, मधु जी अखिलेश जी के गुट होंगे, आप तो ये फैसला करिए ना कौन किस गुट में है। देखिए, जो आपकी पार्टी में होता होगा, यहाँ सारी जनता हमारी है, गुट आपका होता होगा। नहीं, आपके नेताजी तो समाजवादी सरकार के साथ है, 19 सबके लोग साथ मर गए। आप ये बताइए जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। रहता है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो रहता है वो सब हमारा है, ऐसा नहीं है वो किसी में आप भाग सब हमारा है, जनता मधु जी मैं फैजान साहब को रोकना चाहूंगा। मधु जी, सवाल इस बात का था कि जो सवाल बहुत मूलभूत सवाल था, आपने पंकज बाबा इतने लोगों को बुला रहे थे, आयोजक थे, इतने बड़े आयोजक थे, बुला रहे थे लोगों के ऊपर, लोगों को बुला रहे थे, LIU वहां मौजूद होती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपने कोई डाइवर्जन रोड के, कोई डाइवर्जन का कोई प्लान, कोई मैप, और उस ऑलरेडी ऐसे समय में जब त्योहार समय हो तो सड़क पे ज्यादा भीड़ होती है, तो आपने कोई प्लान नहीं बनाया। ये तो सीधी सीधी है, इस पर जिम्मेदारी तो साफ नजर आ रही है कि किसकी तरफ से कमियां हुई हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इनिशियली ये धीरे धीरे लोग नहीं आए, वो एक साथ लोग आए और वहां पर भगदड़ नहीं मची। पहले एक महिला गिरी और वो भी सफोकेशन से मरी, एक महिला गिरी सफोकेशन से गिरी और उसके गिरने की वजह से मधु जी आप डीएम की बात को डिटो कर रही है। नहीं आप उसको ये है कि जो सफोकेशन जिसको कह रहे हैं आप याद नहीं है, आप वो डीएम सरकार की मंशा समझ में आने लगी है कि वो डीएम और एसपी के साथ खड़ा होने वाला है। उस तरीके से होती, यही बयान डीएम दे रहे हैं कि सफोकेशन से मृत्यु हो गई। दोषी पाया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आप किसी पर आरोप जी राजीव जी, 30 सेकंड जरा कृपया मुझे दीजिए। जी राजीव जी बताएं। जी राजीव जी देखिए, मधु जी उस बात को डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं जो डिफेंड नहीं हो सकती है, ना वो ये बताने को तैयार है कि डीएम एसएसपी पे क्या कार्रवाई होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में इतना भाई भतीजावाद है कि बसपा ने और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने अधिकारी, अपने अपने माफिया, अपने अपने उद्योगों की छाट रखे और उनके लिए काम करते हैं, जो चिंता का विषय है। मेरा मधु जी से कहना है कि मधु जी कृपया ये बताएं कार्रवाई कब तक होगी, पहली बात। फिर आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में सब लोग बाग अपने हैं, लेकिन 2017 का चुनाव जब रिजल्ट आएगा तो लोग बाग ये आपसे कहेंगे हम आपके हैं कौन। जब लोग बाग ये कहेंगे हम आपके हैं कौन, तो समाजवादी पार्टी को धरातल नजर आ जाएगा और जमीन खिसक जाएगी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की दिक्कत ये है कि कौन सा चीफ मिनिस्टर कार्रवाई करेगा, क्या अखिलेश यादव कार्रवाई करेंगे, क्या शिवराज यादव कार्रवाई करेंगे, क्या आजम खान साहब कार्रवाई करेंगे, कौन उस पर कार्रवाई करेंगे, समझ में नहीं आता जनता को। ये दुख की बात है कि एक दुखद घटना है जिसका आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। बताइए कार्रवाई कौन करेगा? क्या शिवपाल जी के विरुद्ध अखिलेश यादव जी कार्रवाई करेंगे? क्या अखिलेश यादव जी के विरुद्ध आजम खान साहब कार्रवाई करेंगे? चिंता का विषय है। जैसे चाचा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में वंचन कर रहे हैं और गवर्नमेंट मिल नहीं रही है, गवर्नेंस हो नहीं रही है, चिंता का विषय है। पूछ लिया जाए कि मधु गुप्ता जी किस रोल की है, ताकि सहायता राशि देना ये मत करिए, सरकार हो न पाए इन हादसों को रोकने के लिए क्या पूरी स्ट्रेटजी है समाजवादी पार्टी के पास? नहीं, हम अभी ब्रेक पे जाएं उससे पहले एक सवाल आप सब लोगों के बीच में रखना चाहते हैं कि जो आयोजक थे, जी बिल्कुल राजीव जी यही सवाल मैं रखना चाहता हूं, जो आयोजक थे वो आयोजक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, इतने लोग को बुला रहे थे, इतने लोग आए थे, इससे वो बच नहीं सकते। यही सवाल हम रखना चाहते हैं आप सब लोगों के बीच में और आप सारे लोगों का, इस पे हम आपका मत जानना चाहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। और इस समय की बड़ी खबर, इसमें अपडेट देते हुए वाराणसी में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है, 19 से बढ़कर 23 हो गई है, जबकि 23 लोग घायल हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां
इस समय उनका इलाज चल रहा है। और ये भगदड़ उस समय हुई जब जय गुरुदेव के अनुयायी राजघाट पुल से समागम स्थल की ओर जा रहे थे। तो मरने वालों की संख्या 19 से बढ़कर अब 23 हो गई। इस दौरान भगदड़ हुई, इसमें मरने वालों की संख्या 23 है और इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा शामिल हैं। मैं मधु जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से यहाँ पे मौजूद हैं। मधु जी, तो सीधा सवाल है और बिल्कुल स्ट्रेट सवाल है, कौन जिम्मेदार है इन 23 लोगों का मरने का? आपके पास पूरा अमला था, उसके बावजूद ये घटना हुई। जी, सबसे पहले तो जिम्मेदारी आयोजकों की है जिन्होंने गलत डिक्लेरेशन दिया और कम नंबर का बताया और ज्यादा लोग आए। लेकिन आपको प्रतीक जी मैं बताना चाहूंगी आपके माध्यम से कि इसमें जो उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। मैं मधु जी, मैं जानना चाहता हूं उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगी आप? उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगी जो आयोजक हैं जिनके बारे में आपने कहा है? क्या आयोजकों की 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी? जी, जो देखिए मैंने कहा इंक्वायरी सेट इन ऑलरेडी हो गई है। जो दोषी पाया जाएगा जरूर उसके अगेंस्ट होगी। एफआईआर की जरूरत पड़ेगी तो एफआईआर होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब पता नहीं मैं आपको ये कैसे कह दूं? देखिए इंक्वायरी तो ऑलरेडी चल रही है, इंक्वायरी तो ऑलरेडी चल रही है। एक्शन तो क्या संख्या और बढ़ने का इंतजार किया जाएगा अकॉर्डिंगली। जी जी, अच्छा, और 4.5 साल सरकार को हमने देखा क्या बात कर रहे हैं? जिस तरीके से भीड़ लाई और अभी सम्मेलन में क्या हुआ या बोल रहे हैं जो जोर जोर से बोल रहे हैं प्रतीक जी, सम्मेलन में क्या हुआ? प्रतीक जी, नहीं, मधु जी सवाल पूछ रही है। नहीं, यहाँ पे मधु जी सवाल पूछ रही है फैजान साहब से। यहाँ पर मधु जी सवाल पूछ रही है फैजान साहब से कि बीएसपी की रैली में क्या हुआ था और इन तरह के कार्यक्रम में आयोजक जिम्मेदार क्यों ना हो? आयोजक जिम्मेदार क्यों ना हो? फैजान साहब, जवाब आपको भी देना होगा। जी बताएं। जी, मधु जी ने सवाल पूछा कि अगर आप उनसे पूछते हैं कि आयोजक के ऊपर उनके पास जिम्मेदारी ले, तो आपके यहाँ जो रैली हुई, इतनी बड़ी रैली हुई, वहां भी कुछ न घटनाएं हुई, इसमें भी मरे लोग, तो उसमें क्यों ना जिम्मेदारी तय की जाए? का तुलना आप इस रैली से कर रही है मधु गुप्ता जी। IBN चैनल है, देश का चैनल है, सारी जनता जानती है कितना बड़ा लाखों की संख्या में हमने किया और आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को एक्सेप्ट किया ड्यू टू सफोकेशन वो कांड होता है। इसके बावजूद भी आपने वहां भी ढिलाई दिखाई। बहन जी ने साफ तौर से कहा वहां भी पुलिस प्रशासन की कमी नजर आती है। आप किसी भी प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश में सारा पुलिस प्रशासन तो आपके झगड़े को देख रहा है। प्रतीक जी देखिए, राजीव जी पूछ रहे हैं, हाथ उठा रहे। जी, मनीष जी पूछ लीजिए, राजीव जी भी सवाल कर रहे हैं। जी राजीव जी मनीष जी, क्या मनीष जी पहुंच रही है? प्रतीक जी देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, मैं राजीव जी आ रहा हूँ। मनीष जी सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ राजीव जी आपके पास। मनीष जी, लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की और दुर्घटना होने के बाद इतनी देर बीत गया, अभी तक आपने एक भी हेल्पलाइन नहीं जारी किया। आखिर आप काम क्या कर रहे हैं? जिनके लोग मिसिंग हुए होंगे, जिनके लोग की मृत्यु हुई होगी, अगर वो दूर बैठे होंगे तो कहाँ फोन करें, किससे बात करें? आखिर उत्तर प्रदेश का शासन किस गाड़ी नींद में सो रहा है? राजीव जी सवाल उठाना चाह रहे हैं। राजीव जी सवाल उठाना चाह रहे हैं, लास्ट मोमेंट। जी राजीव जी। प्रतीक जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि एक सिपाही एसएसपी का ट्रांसफर करा देता है और एक क्लर्क डीएम के ट्रांसफर की सुपारी पकड़ लेता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ताकतवर लोग बाग, एक छोटे से पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी किस तरह से सत्ता में अपनी हनक रखता है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग बाग इस तरह के आयोजनों में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, धर्म का काम करते हैं, लेकिन राजीव जी सारे अफसरान तो इस समय वहां पहुंच रहे हैं। वाराणसी में सारे अफसरान भेजे जा रहे हैं, सारे लोगों को कहा गया कि वहां पे लगातार राजीव जी समाजवादी पार्टी को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं सरकार को। ये कहीं मन का नहीं फेरेंगे हम लोग, समाजवादी पार्टी की सरकार को बचा रहे हैं। आप इस समय सवाल है डीएम एसपी पे कब कार्रवाई होगी? हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? और हमने नोएडा रेप कांड के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं लगाया? ये इतना सांसद है आपके, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप जिम्मेदारी, विकास में कौन सी भागीदारी है आपकी? उत्तर प्रदेश के कौन से नौजवान को आपने रोजगार दिया? मोदी सरकार बताएगी क्या?
किसान राजू जी आप मौत पे राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस को ये सूट करता होगा। हमने इसी ने एक बात भी पॉलिटिकल बात नहीं की अभी तक। इतनी दुखद घटना पे कांग्रेस बहुत दुखद है। मोदी सरकार मुक्त और हत्या मौत पर अगर राजनीति उतारू है तो आपको जिताए थे मोदी जी को। हम जो कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनको एक बार फिर से अपडेट देना चाहेंगे जी। मैं सारे महान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन बेहद दुखद घटना जिसमें मरने वालों की संख्या इस वक्त 23 हो गई। हम आपको फिर से एक अपडेट दे दें कि वाराणसी में जो ये बाबा जय गुरुदेव के समागम में तमाम लोग इकट्ठा हो रहे थे, जो कि आज राजघाट पर वहां पे पुल पर भगदड़ हुई, जिसमें मरने वालों की संख्या 23 हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। आप सारे लोग हमारे साथ इस बहस में, इस मुद्दे पर शरीक हुए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर